बच्चों वर्ल्ड मैप की सीरीज शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो सीरीज होगी। और आज सबसे पहले हम अटैक करेंगे नॉर्थ अमेरिका पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप हैं। और शुरुआत हम करेंगे नॉर्थ अमेरिका से, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर धीरे धीरे बाकी सारे हम पढ़ लेंगे। एक महाद्वीप के ऊपर कम से कम 5 वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। मैं सीरियल वाइज बताऊंगा। पढ़ाने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो पॉलिटिकल मैप है, जो देश हैं उनकी राजधानियाँ हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। अगर वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद की जो बात की कहानी है, झीलें कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट झीलें, सबसे महत्वपूर्ण झीलें तो यहीं की हैं, नॉर्थ अमेरिका की झीलें, पहाड़, नदियाँ, वाटरफॉल, ठीक है, ये कहाँ कहाँ है, किस किस राज्य में, किस किस देश में है, ये सारी चीज़ें तभी आपको समझ में आ पाएंगी जब पॉलिटिकल मैप आपको आता होगा। और यहाँ पर कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आप बने रहिए। मैं ब्लैंक मैप के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो पढ़ने वाली हैं। अगर आपके पास एटलस है, एटलस होना चाहिए, एटलस आप खोल कर बैठ जाइए, उसमें नॉर्थ अमेरिका जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो समझते जाइए। मैं ब्लैंक मैप में आपको बताऊंगा ताकि जो आपको पढ़ना है वही मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्लास नोट्स आप देख रहे हैं ना, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर वर्ल्ड मैप की कंप्लीट क्लास नोट्स अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, बाकी बच्चों से एक कदम आप आगे ही रहेंगे, ठीक है। बहुत आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका। लेकिन सबसे पहले दिमाग में आपके होना चाहिए कि 7 के 7 महाद्वीप है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है या कौन सा किस नंबर पर आता है, ये सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, बगल में यूरोप देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है 6, और एक अंटार्कटिका महाद्वीप है ध्रुवों पर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल एशिया का है, तो मैं इसको A1 लिखूंगा। A1 एरिया, ए से एरिया, 1 का मतलब पहले नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, A2। तीसरे नंबर पर ये नॉर्थ अमेरिका। तो ये प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नॉर्थ अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पर आपका आता है ये अंटार्कटिका। छठवें नंबर पर बच्चों को आता है यूरोप, और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब उसके बाद पॉपुलेशन के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में ही है, तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे पहले नंबर पर एशिया ही है, और दूसरे नंबर पर अफ्रीका ही है, लेकिन तीसरे नंबर पर यूरोप है, नोट कर लीजिएगा। चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें नंबर पर आपका साउथ अमेरिका, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर अंटार्कटिका। ना के बराबर जनसंख्या है, जो रिसर्च के पर्पस से जाते हैं वही हैं, तो यहाँ लोग नहीं रहते हैं। ये उत्तरी ध्रुवों पर, सॉरी दक्षिणी ध्रुवों पर, जो ये अंटार्कटिका पूरा महाद्वीप है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। तो महाद्वीपों का जो क्रम है जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पहले नंबर पर एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से है, दूसरे नंबर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है, और चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका है, और पांचवें नंबर पर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका। और छठवें नंबर पर आपका यूरोप, सातवें पर ऑस्ट्रेलिया, याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप ये है, लेकिन हम इस मैप के माध्यम से नहीं, ऐसे मैप के माध्यम से पढ़ेंगे जो आपके पास अवेलेबल हो। ये आपके पास अवेलेबल होगा ब्लैंक मैप, राजनीतिक मैप है उत्तर अमेरिका का, इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए
ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में नोट कर लीजिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं, टोटल देश, इस पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्वतंत्र देशों की संख्या, तो आप बताएंगे 23 देश हैं। टोटल 23 देश हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात याद रखिए, कोलंबस का आपने नाम सुना होगा। कोलंबस 1492 में कोलंबस ने इसको खोजा था। मतलब दुनिया की नज़र में कि एक महाद्वीप उत्तरी अमेरिका भी है, ये कोलंबस के द्वारा खोज की गई थी 1492 में। यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर वो पहुँचा था कोलंबस। तो 1492 में कोलंबस ने खोजा। खोजा का मतलब ये मत इन्वेंट किया नहीं, कि दुनिया की नज़र में कि हाँ एक महाद्वीप ऐसे, जैसे पुर्तगाली एक वास्को डी गामा, आप जानते हैं कि 1498 में उसने भारत की खोज की। मतलब ये है कि भारत को दुनिया के नक्शे में खोजा। ठीक है, ऐसा तो ये याद रखिए। एक और चीज़, इसका नामकरण, नामकरण किसके नाम पर है? अमेरिगो वेसुपुक्की, ये एक पुर्तगाली नाविक था, उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। नामकरण क्या नाम है इसका? अमेरिगो। ठीक है, अमेरिगो वेस पुक्की। अमेरिगो वेस पुक्की ये कौन था? एक पुर्तगाली नाविक था। ये एक पुर्तगाली नाविक था, इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। याद रखेंगे। चलिए अब इम्पोर्टेंट देशों की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट देश, ये आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, अब आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देख लीजिए, आपका कनाडा है। ये है कनाडा। ठीक है, ये है कनाडा। यहाँ पर इसकी राजधानी है ये ओटावा। राजधानी क्या है इसकी? यहाँ पर है इसकी राजधानी ओटावा। इसकी राजधानी क्या है कनाडा की? ओटावा है। और यहाँ पर एक क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये अलास्का है बच्चों। ये अलास्का अमेरिका का पार्ट है। अलास्का ये यूएसए का पार्ट है, यूएसए के कब्जे में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये पहले रशिया का पार्ट था। ये पहले, ये रूस है ना, देख लीजिए, ये एशिया है। तो एशिया है, इसके बीच में बेरिंग जल संधि है। जल संधियाँ ये अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि दो जलखंड को जोड़ने वाला जो एक सकरा मार्ग, जल वाला एक जलीय सकरा मार्ग, वो जल संधि कहलाता है। जल संधि, संधि मतलब जोड़ना। ये दो जल को जोड़ने वाली जो एक वाटर बॉडी है, यही क्या है? जल संधि है। बेरिंग जल संधि है। और यही जल संधि दो पानी वाले भाग को तो जोड़ती है, लेकिन दो जमीन को अलग करती है। तो यहाँ पे एशिया है ये, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, इसको अलग कर रही है। ठीक है, अलास्का किसका पार्ट है बच्चों? अलास्का अमेरिका का पार्ट है। ये पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। ये पहले किसका पार्ट हुआ करता था? रशिया का। 1867 में, 1867 में रशिया ने इसको अमेरिका को दे दिया। पछता रहा होगा। क्यों पछता रहा होगा? यहाँ उत्तर में आप देख रहे हैं, ये अलास्का के किनारे किनारे समुद्र में बहुत सारे खनिज पदार्थ मिले हैं। बहुत सारे खनिज पदार्थ, अमेरिका का इससे बहुत लाभ हो रहा है। तो ये सोच सोच के रशिया हैरान हो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। ठीक है, अब कनाडा में ही चलते हैं। कनाडा के अंतर्गत कई आइलैंड हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, ये देख लीजिए, ग्रीनलैंड। ये क्या है? ये कैसे हो गया? ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। लेकिन याद रखिए, फिजिकल जियोग्राफी में तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप का पार्ट है। लेकिन ये जो जगह है ना, ये यूरोप के अधीन है। यूरोप में एक देश है डेनमार्क।
डेनमार्क। तो डेनमार्क के कब्जे में है, तो पॉलिटिकल देखा जाए तो ये डेनमार्क के कब्जे में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा के अंतर्गत कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ये है, ये विक्टोरिया आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड किसका पार्ट है? कनाडा का ही पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, बैंक आइलैंड, बैंक्स आइलैंड, द्वीप। आइलैंड क्या होते हैं? द्वीप क्या होते हैं? जो भूमि का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, क्या कहलाते हैं? द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, एक प्रायद्वीप होते हैं। तो पेनिनसुला, प्रायद्वीप क्या होते हैं? तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, जैसे हमारे भारत का प्रायद्वीपीय भाग नीचे वाला। ठीक है, और कनाडा के अंदर ये आपको दिख रहा है, ये बैफिन आइलैंड है। कौन सा? बैफिन आइलैंड है, BAFFIN, बैफिन आइलैंड, बैफिन द्वीप है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और एक और यहाँ पर देखिए, कई सारे छोटे छोटे द्वीप, तो द्वीपों का एक ग्रुप है, द्वीप समूह है। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है ये। क्या है ये? कनाडा का ही पार्ट है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है, आइलैंड्स हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप कनाडा के बारे में याद रखिए। हाँ, कनाडा में अभी हम पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, याद रखिए, देशों और उनके द्वीपों की ही बात कर रहे हैं, याद रखें। हाँ, और ये एक द्वीप है, देख लीजिए, ये एक द्वीप दिखाई दे रहा है आपको? तो ये कौन सा द्वीप है? न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंड न्यू फाउंडलैंड किसका पार्ट है ये? अमेरिका का ही पार्ट है, सॉरी, कनाडा का ही पार्ट है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आइए, ये क्या है भैया? ये USA है, USA। यहाँ पर जगह देख रहे हैं, ये जगह, ये राजधानी है वाशिंगटन, वाशिंगटन इसकी राजधानी, वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, कनाडा में ही ये एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी कनाडा का पार्ट है, वैनकूवर। वैंकूवर, ये आइलैंड कनाडा का ही पार्ट है। जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, तो क्रांतिकारी जब घटनाएं मैं आपको पढ़ाया हूँ, उसमें इस वैंकूवर का जिक्र आया हुआ है। ठीक, जब गदर आंदोलन और गदर पार्टी के बारे में पढ़ाया था तब। और यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिको, ये जो देश है मैक्सिको है, मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी बहुत आसान है, मैक्सिको सिटी। इसकी राजधानी क्या है? ये इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, याद हो जाएगा आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर पूछा जाए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों में से कौन सी ऐसी रेखा है जो नॉर्थ अमेरिका से होकर गुजरती है, तो वो कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री अक्षांश, देखिए ये है आपकी, ये कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? केवल मैक्सिको से गुजर रही है। और आगे चलकर देखेंगे, ये आपका जो आइलैंड है ना, ये आइलैंड क्यूबा, और यहाँ पर एक राज्य है, अमेरिका का राज्य है फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीचों बीच गुजरती है, और ये आइलैंड है बहामास, आगे हमें पढ़ाऊँगा। तो इनसे होकर गुजरता है ये। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये मैं कर्क रेखा मिटा ही देता हूँ, इसको थोड़ा सा दीजिएगा। हाँ, ये चलिए, ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद ये छोटे छोटे देश,
ये पूरा का पूरा जो 7 कंट्री है ना, 7 कंट्री, ये पूरी की पूरी 7 कंट्री ये सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका कहलाती है। इसमें कौन कौन सी कंट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्री ये दिखाई दे रही होगी, ये, और यहाँ पर ये कंट्री दिखाई दे रही है, ये बेलीज है। पेन का साइज या ज़्यादा बड़ा, ये बेलीज है, ठीक है, ये बेलीज कंट्री है। उसके अलावा ये जो कंट्री है आपकी, ये वाली ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी याद करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, ग्वाटेमाला सिटी। राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी को मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है, ठीक है। और ये बेलीज, बेलीज की राजधानी नोट कर लीजिएगा, बेलमोपान। ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, बेल मो पान, बेल और पान आ रहा है ना, देखिए बेल और पान, बेलीज की राजधानी बेल मोपान, बेल और पान, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक देश आपको दिखाई दे रहा है, ये एल साल्वाडोर है, रेड पेन से सही रहेगा। ये जो देश है आपका एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर। राजधानी बहुत आसान है, एल की जगह सान लगा दीजिए, बाकी साल्वाडोर इसकी राजधानी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी राजधानी, सान साल्वाडोर, साल्वाडोर। एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे पहले दे देनी चाहिए थी, मैंने इसको बताया आपको कि इसमें टोटल 23 देश हैं, टोटल 23 देश हैं, लेकिन कोई भी देश लैंड लॉक्ड नहीं है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है, स्थल अवरुद्ध देश का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, या कहा जाए ऐसा देश जहां से आप डायरेक्ट समुद्र में ना जा पाए, वो आपका क्या हो जाएगा, लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगी। ऐसे ही मेरे सामने ये मैप पड़ा हुआ है, कजाकिस्तान देख लीजिए, एशिया में कजाकिस्तान है। अगर मैं पूछूं क्या कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो आप देखेंगे कि भैया इसके बगल में तो अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, लेकिन ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। मैंने क्या बताया, ऐसा देश जहां से आप डायरेक्ट समुद्र में ना जा पाए, जबकि ये कैस्पियन सागर, सॉरी आपका कैस्पियन सागर क्या है, झील है, समुद्र तो है नहीं, और इसके तरफ बाकी चारों तरफ देश ही देश हैं, डायरेक्ट आप समुद्र में नहीं जा पाएंगे, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंडलॉक्ड हो, सभी समुद्र से घिरे हुए हों। अब 2 देशों के मैंने बारे में अभी आपको बताया, ये बेलीज और एल साल्वाडोर। इन 2 देशों को छोड़कर बाकी सारे देश कम से कम 2 जगह से तो समुद्र से घिरे हुए हैं। बस बेलीज देख लीजिए, केवल इस तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। एल साल्वाडोर देख लीजिए, केवल ये दक्षिण ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और उस तरफ से ज़मीन से लगा हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा देश बता दीजिए जो कम से कम 2 स्थानों से समुद्र से ना लगे हुए हों। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैक्सिको ही देख लीजिए, मैक्सिको इधर भी समुद्र से लगा, इधर भी समुद्र से लगा हुआ है। तो केवल एल साल्वाडोर और बेलीज ऐसे देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो केवल एक ही तरफ से समुद्र से उनकी सीमा लगती है, बाकी सभी देशों की कम से कम 2 सीमाएं तो लगती ही लगती हैं। कई आइलैंड हैं, उनकी चारों तरफ पानी पानी है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बेलीज के बगल में ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ना, ये होंडुरस है। क्या है ये, होंडुरस, होंडुरस। राजधानी टेगुसिगल्पा, याद कर लीजिए, टेगुसिगल्पा। जैसे मुझे सभी याद है, मैं गारंटी देता हूँ पूरा वीडियो देखिए आपको भी याद हो जाएगा। टेगुसिगल्पा बहुत आसान है, 2-4 बार पढ़ना होता है, ये हमेशा के लिए याद हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रिक क्या करोगे बच्चों, ट्रिक के लिए तो खुद ही मैप है, मैप दिमाग में छप गया तो आपको सब याद आता जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, अमेरिका, अमेरिका के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाद बेलीज,
बेलिस के बगल में होंडुरास, उसके नीचे एल साल्वाडोर, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है। और इसके बगल में देख लीजिए, ये देश है निकारागुआ। ये कौन सा है? निकारागुआ। निकारागुआ। इसकी राजधानी याद करना तो सबसे आसान है। निकारा को हटा दीजिए, गुआ, निकारा की जगह माना लगा दीजिए, तो राजधानी क्या हो जाएगी? मानागुआ। मानागुआ। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद उसके नीचे जो देश आपको दिख रहा है, ये कोस्टा रिका है। कोस्टा रिका। कोस्टा रिका। अब पूछेंगे आप कोस्टा रिका की राजधानी, थोड़ा याद करना पड़ेगा। सैन जोन्स। सैन जोन्स, इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दूं मैं, सैन जोन्स। जोन्स। उसके बाद आखिरी देश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पनामा है। पनामा। तो पनामा की राजधानी सबसे आसान है, पनामा शहर या पनामा सिटी। पनामा सिटी इसकी राजधानी हो जाएगी। पनामा इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, कि पनामा देश से एक नहर बनाई गई है। ये कृत्रिम नहर है, मानव के द्वारा बनाई गई है। इस नहर का नाम है पनामा नहर। पनामा नहर अमेरिका के द्वारा बनवाई गई है। इसके कारण से व्यापार इतना बढ़ गया है, क्योंकि मैप में दिखाता हूँ तब आपके क्लियर होगा। इसका महत्व अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मैप दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे कौन सा ओशियन है, कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर है। अगर किसी पानी वाली जहाज को प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाना होता था, पहले क्या होता था? पहले ये पूरा साउथ अमेरिका घूम कर ऐसे, तब ऐसे जाते थे। लेकिन अब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक नहर बना दी गई है, पनामा नहर। अब पानी वाली जहाज़ें क्या करती हैं? अब यहाँ से डायरेक्ट जाती हैं, यहाँ से पनामा नहर से होकर यहाँ चली जाती हैं। समय बच जाता है, पैसा बच जाता है, व्यापार बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है पनामा नहर। पनामा नहर क्या कर रही है? अटलांटिक महासागर को किसके साथ मिलाती है? पैसिफिक महासागर में मिला देती है बच्चों। ठीक है, चलिए। अब यहाँ तक मेन मेन जो देश थे वो मैंने बता दिया। अब आइलैंड, ये देख लीजिए जो मैप में आपको ये आइलैंड दिख रहे हैं ना, अब इन आइलैंड की बारी है। अब इन आइलैंड की बारी है। चलिए, तो आइलैंड में सबसे पहले देख लीजिए, महत्वपूर्ण जो है आपका, ये क्यूबा है। ये क्या है? क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना है बच्चों। इसकी राजधानी क्या है? हवाना। ये राजधानी इसकी है यहाँ पर, हवाना। याद कर लीजिए। क्यूबा के नीचे जस्ट ये छोटा सा, ये कौन सा है? जमैका। 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 इसकी राजधानी याद करना सबसे आसान है। पेन ड्राइव आपने सुना है किंगस्टन नाम से, तो उससे आप याद रख सकते हैं। किंगस्टन इसकी राजधानी हो जाएगी। किंगस्टन। अगर वीडियो से लाभ मिल रहा होगा तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि इसे लाइक किया जाए, शेयर किया जाए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो देश हैं। ये देश जो है आपका हैती है। ये क्या देश है? हैती। और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है। तो हैती की राजधानी तो बहुत आसान है, पोर्ट ओ प्रिंस। मैं याद करने का तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। हैती की राजधानी क्या लिखेंगे आप? पोर्ट ओ प्रिंस, या हिंदी में ही लिख दीजिए इसको, पोर्ट। पोर्ट बंदरगाह, प्रिंस राजकुमार, ओ प्रिंस। पोर्ट पर राजकुमार आया है, ऐसे याद रख सकते हैं, पोर्ट ओ प्रिंस हैती की राजधानी। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना। चलिए, अब डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी, इसकी भी याद करना बहुत आसान है, ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी राजधानी है सेंटो डोमिनिगो। तो डोमिनिगो जो शब्द आ रहा है, इसे डोमिनिकन से आप इक्वलेट कर सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सेंटो डोमिनिगो। इससे आप याद रख सकते हैं।
यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका के कब्जे पर है, प्यूर्टो रिको। इसका ये देश का नाम क्या है? प्यूर्टो। ये जो स्थान है, आइलैंड है प्यूर्टो रिको, ये अमेरिका के कब्जे में है। किसके कब्जे में है? प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको। ठीक है, अमेरिका कब्जे पे है। राजधानी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहें, सान जुआन इसकी राजधानी है। सान जुआन, सान जुआन। ठीक है। और यहाँ पर मैप में आप देख रहे हैं, ये फ्लोरिडा और क्यूबा के पास कई सारे द्वीपों का एक समूह है। ये कई सारे द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप समूह को कहते हैं बाहामास आइलैंड्स। बाहामास द्वीप समूह, क्या बोलते हैं इसको? बाहामास। बहामा कहीं कहीं बोल दिया जाता है, कहीं कहीं बाहामास द्वीप समूह है, आइलैंड्स। ठीक है। और इस मैप में बरमूडा का नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, इतना देखिए। बाकी दूसरे मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैप वही है ना, ये मैंने आपको बता दिया, ये बहामास है, ये आपका क्यूबा है, ये जमाइका है, ये हैती है, ये आपका डोमिनिको रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको। और यहाँ पर ये कई सारे आइलैंड्स यहाँ पर हैं। इन पूरे आइलैंड के ग्रुप को लेसर एंटलीज कहा जाता है। और ये बड़े बड़े आइलैंड के ग्रुप को क्या बोला जाता है? इनको ग्रेटर एंटलीज बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? ग्रेटर एंटलीज, ग्रेटर एंटलीज। और इनको लेसर एंटलीज, लेसर एंटलीज इनको बोला जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप याद रखिए। और यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये बरमूडा आइलैंड है। बरमूडा आइलैंड अमेरिका के कब्जे पे है। ये किसके कब्जे में है? अमेरिका के कब्जे में है। ठीक है, ये हैमिल्टन इसकी राजधानी है, लेकिन अमेरिका कब्जे पर है। हैमिल्टन, हैमिल्टन इसकी राजधानी है। ठीक है, बाकी सब तो मैंने बता दिया यहाँ पर। बहामास, अच्छा बहामास की राजधानी मैंने नहीं बताया है। नस्साऊ इसकी राजधानी है बच्चों, नस्साऊ, नस्साऊ इसकी राजधानी है, नस्साऊ इसकी राजधानी है। और मैं ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। साफ मैप में बताता हूँ, देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या, ये कौन सा पार्ट है? ये एक राज्य है अमेरिका का, फ्लोरिडा। FL लिख देता हूँ, फ्लोरिडा। और ये क्या है? बरमूडा आइलैंड। और ये क्या है? प्यूर्टो रिको, अमेरिका कब्जे में है। अब इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, बरमूडा को फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा को प्यूर्टो रिको से, और फ्लोरिडो को प्यूर्टो रिको को बरमूडा से, एक ट्रायंगल बन जाता है। और यही है बरमूडा ट्रायंगल। यही क्या है? बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल। मतलब इसी ट्रायंगल के अंदर, इसी इतने ही क्षेत्र के अंदर, जो भी जहाज, पानी वाली हो चाहे उड़ने वाली जो जहाज़ें हैं, जाती हैं, गायब हो जाती हैं, एक मिस्ट्री बनी हुई है। हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कई विद्वान कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा मतलब यहीं पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट होता है वो तुरंत न्यूज़ में भी आ जाता है। तो इस कारण से ये अफवाह है। ऐसे जो कांड हैं, ऐसे जो एक्सीडेंट है, वो कई क्षेत्रों में होते रहते हैं, ऐसे कई विद्वानों का मत है। कई कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी ग्रेविटी का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है कि वो खींच लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। कुछ भी हो, रिसर्च का ये विषय है। तो बरमूडा ट्रायंगल यही है बच्चों, बरमूडा ट्रायंगल यही है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। और एक और यहाँ पर मैप में ध्यान दीजिए। हाँ, इस मैप में मैंने क्या पढ़ाया आपको, वो सारी की सारी चीज़ें देखिए कंप्यूटर से लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? ये अलास्का है, ये अलास्का है, ये अलास्का। फिर मैंने आपको ये कनाडा बता दिया,
कनाडा के ये आइलैंड है, जैसे बैफिन आइलैंड है, ये विक्टोरिया आइलैंड है, बैंक्स आइलैंड है, ये एलिजाबेथ द्वीप समूह है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, ये अमेरिका है, मैक्सिको सिटी है, ये अमेरिका का फ्लोरिडो है, यहाँ पर द्वीप समूह है, बहामास इसको बोला जाता है, आइलैंड क्यूबा है, ये एक आइलैंड में दो देश हैं, हैती और डोमिनिको रिपब्लिक, ये जमाइका है। यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका के 7 देश हैं, ये सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका इसको कहते हैं। यहाँ पर ग्वाटेमाला है, बेलीज़ है, एल साल्वाडोर है, होंडुरस है, निकारागुआ है, और ये आपका कोस्टा रिका है, पनामा है। इसके बाद साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। आज बस आपने इतना ही पढ़ा, और इसके बाद की जो जानकारी है ना, इसके बाद की जानकारी इन द सेंस अब कौन कौन से महासागर इसके आसपास हैं, 3 महासागरों के बारे में वो भी मैं बताऊंगा, कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, और कौन कौन सी जल संधियां हैं, वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो बच्चों मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे तो नहीं लग रहा छूट रही है। हाँ, ये देख लीजिए, ये आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये आर्कटिक वृत्त है। कौन सा वृत्त है? आर्कटिक वृत्त है। ये आर्कटिक जो वृत्त है, या उत्तरी ध्रुव वृत्त बोल देते हैं इसको, ये किस किस देश से होकर गुजरता है? उत्तरी अमेरिका के, तो ये अलास्का जो अमेरिका का पार्ट है उससे गुजरता है, कनाडा से होकर गुजरता है, और ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है। ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक वृत्त है, याद रखेंगे आप। ठीक, और कर्क रेखा तो गुजरती ही गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ पे गुजरती ही गुजरती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई डाउट आपको रह गया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ब्लैंक मैथ के माध्यम से वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़रूरी है। क्लास नोट्स ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास नोट्स हैं। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।